नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती। दोस्तों, फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के लंबा इंतजार यहाँ पे हो रहा है। हजारों जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो लगातार राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की हद अब पार कर चुका है C4 चिकित्सा विभाग। दोस्तों, पंजाब और कर्नाटक राज्य की डिग्रियों की जाँच के बाद फार्मासिस्ट भर्ती का रिजल्ट आएगा। कुछ दिन पहले सूचना आई थी कि 14 जून तक वो रिजल्ट्स को जारी कर देगा, लेकिन अब सिफू और चिकित्सा विभाग का नया अड़ंगा सामने आया है और अब यहाँ पर पंजाब और कर्नाटक की डिग्री की जांच के बाद ही फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची को जारी किया जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा और साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग जिस तरीके की काम कर रहा है उसको देखकर ये लगता है कि इनका मूड नहीं है भर्तियों के प्रोसेस को जल्दी करने में। और लगातार जब अगर किसी राज्य की जांच नहीं हो पा रही है, किसी चीज़ की आप लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो उनको फिर से होल्ड करने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। लेकिन वही बात, लगातार जांच के नाम पर बच्चों को मानसिक तौर पर परेशानी देना भी एक तरीके से क्रूरता है। सिफू और चिकित्सा विभाग का ये झूठ है। सिफू के जो डायरेक्टर हैं लगातार बस एक ही झुंझुना पकड़े हुए हैं कि जांच हो रही है, जांच के बाद हम जारी कर देंगे। इससे एक शब्द भी आगे ओपी थाकन के मुंह से निकलता नहीं है और चिकित्सा विभाग ने भी रटा रटाया जवाब देना शुरू कर दिया है कि वो जो है डिग्री जांच के बाद जो है यहाँ पर रिजल्ट्स को जारी करेंगे। और जबकि सीधा तौर पर ये है जिसकी जांच नहीं हो पा रही है उसको सीधा होल्ड पर रख दिया जाए, उससे दिक्कत क्या है। लेकिन ये कहानी लगातार सुनाई जा रही है, आज भी सुना दी गई है। देख लो खबर, फार्मासिस्ट के जो विद्यार्थी हैं वो आप लोग देखो, इस खबर को देखिए। पंजाब कर्नाटक की डिग्रियों की जांच रिपोर्ट के बाद जारी होगा फार्मासिस्ट भर्ती का परिणाम। आप देख सकते हैं दोस्तों, सूची बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। हालांकि अभी कर्नाटक, पंजाब सहित कुछ अन्य अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रोविजनल सूची में देरी संभव है। और अभ्यर्थियों ने मांग की कि जितने अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच पूरी हो चुकी है उनका प्रोविजनल जारी कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है भाई। जिस स्टेट्स की, मान लो पंजाब और कर्नाटक के जो अभ्यर्थी हैं, मान लो फार्मा की जो सूची है उसमें 50 लोग हैं, एक सपोज कर लो उदाहरण के लिए, तो इन 50 लोगों को भी आप एक शामिल कर लीजिए लिस्ट में, लेकिन इसमें लिख दीजिए डिग्री वेरिफिकेशन ड्यू है। ठीक है, डिग्री वेरिफिकेशन ड्यू है, यानी कि जांच अभी बाकी है, इसलिए इनको अभी प्रोविजनल तौर पर हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पर सूची जारी की जाएगी, क्योंकि सिफू ने लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम पेंडिंग रखते हुए सूची जारी की थी। और सिफू के डायरेक्टर का कहना है कि कुछ डिग्रियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद एक साथ प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। अब जो सिफू के डायरेक्टर ओपी थाकन साहब, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो जाँच वाँच करके बिल्कुल सारा कुछ करके फिर सूचियाँ जारी करेंगे। एक तरीके से ये एक मनमाना रवैया है। ठीक है ना, आप चाहे कुछ भी कहिए, आप लोग तो कुछ भी सोचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहने में। ओपी थाकन जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए, और चिकित्सा विभाग का जो डंडा है वो भी इन अधिकारियों पर चलता नहीं है। आप लोग देखें किस तरीके से रोका जा रहा है परिणाम को, जबकि फार्मासिस्ट भर्ती तो सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए। 2013 में पहली भर्ती आई थी फार्मासिस्ट की। नर्सिंग ऑफिसर की 2 भर्तियाँ हो चुकी हैं, 13 की हो चुकी है, 18 की हो चुकी है, 23 का भी चल रहा प्रोसेस। लेकिन फार्मा की भर्ती आप लोग 2013 के बाद नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ 13 के बाद आप लोगों ने एक NHM की भर्ती की फार्मासिस्ट में, संविदा वाली, उसके बाद आपने कोई भर्तियां नहीं की। हजारों विद्यार्थियों की फौज खड़ी हो गई फार्मासिस्ट में, जो नौकरी चाहते हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं। उन लोगों को अगर 13 की, अगर 16 की अगर फार्मासिस्ट संविदा की मैं बात करूं तो 8-8, 9-9 साल तो अभ्यर्थियों को, बेचारों को यहाँ पर संविदा पर काम करते हो गया। और जिनका 2013 में नंबर नहीं आया वो तो 2013 के बाद लगे, तो उनको 12-12, 11-11 साल हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन उनका जो इंतजार है नौकरी का वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये पंजाब हो चाहे कर्नाटक हो, चाहे कोई भी डिग्री डिप्लोमा की जाँच हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, अगर जाँच नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जो सही विद्यार्थी हैं उनको रोक कर रखना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो चिकित्सा विभाग तो अनोखा है। शिक्षक पैटर्न को अपनाना चाहिए। जो शिक्षा विभाग की भर्तियां होती हैं, चाहे RPSC हो, चाहे यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उस पैटर्न को अपनाना चाहिए। जिसकी जांच नहीं हुई है उसको सीधा सा वहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रोविजनल डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, आपकी में अलग बोल देते हैं और
एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्तियां हो, कर्मचारी बोर्ड की हो, तो उसमें प्रोविजनल रख देते हैं। जिनकी जांच में कुछ कागजों में कुछ कमी है, डिग्री डिप्लोमा जांचना है, तो उसको प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट कर लेता है। आपके यहाँ प्रोविजनल सूची जारी करते हो, आपके यहाँ भी लिखा जा सकता है कि भाई ड्यू टू डिग्री वेरिफिकेशन इस परिणाम को इस तरीके से रखा गया। भले ही शामिल कर लो उनको भी, लेकिन ड्यू टू डिग्री वेरिफिकेशन लिख दिया जाए आगे, ताकि कम से कम इंतज़ार तो ख़त्म हो। क्योंकि फार्मा के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आगे की पढ़ाई करनी है, कुछ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो अब उनके लिए तो समस्या है। वो इंतज़ार कर रहे हैं क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 3-4 हज़ार बच्चों का जो फ्यूचर है, 4200 के आसपास जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो दिक्कत है। 4042 अभ्यर्थियों को आप लोग कुछ लोगों की वजह से रोक के रखे हुए हैं। ओपी थाकन कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों, डिग्रियों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद प्रोविजनल सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों ने मांग की कि जितने अभ्यर्थियों की डिग्री जाँच हो चुकी है उनका तो प्रोविजनल जारी कर दिया जाए। और दिक्कत कहाँ पे आ रही है, लेकिन वही बात है कि दोस्तों लकीरों को पीटा जाता है और फिर लकीरें पीटने के बाद बचता क्या, कुछ नहीं बचता। अब कुछ दिनों बाद कुछ और अड़ंगा लेकर के आ जाएंगे कि अब ये होने वाला है। ठीक है, तो फार्मा को सबसे पहले कर देना चाहिए। फार्मा की डिग्री जांच कर्नाटक, पंजाब की या कुछ और जगह की रह गई है तो उनको प्रोविजनल रूप से सेलेक्ट कर सकते, लेकिन दोस्तों वही ढाक के 3 पात किए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी कहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ जितनी भी ये भर्तियाँ चल रही हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, एएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, जिसका भी जांच नहीं हो पाए, जिसका भी एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन नहीं हो पाए, जिसका भी स्पोर्ट्स का पीएच का नहीं हो पाए जांच, तो उनको होल्ड कर दो भाई सीधा। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा संख्या में चीज़ें हैं, होल्ड वालों की संख्या ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। तो दिक्कत चिकित्सा विभाग को पता नहीं किस वजह से आ रही है। पहली बार ऐसी एजेंसीज को देखा है, पहली बार इन भर्तियों को देखा है कि जहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 100 लोग हैं और 100 के 100 एक बार सही निकलने चाहिए। ठीक है, तब जा कर के काम होगा। चाहे 100 में से चाहे 98 लोग सही हों, अब 98 को दुख देना इनको सही लगता है, लेकिन जो 2 लोग हैं उनकी वजह से 98 लोग बेचारे परेशान हैं। ये चिकित्सा विभाग की भर्तियों का सच है। आप लोग कुछ भी कहना इस वीडियो पे, कुछ भी कमेंट कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर मांग कर रहा हूँ कि जितनी भी भर्तियाँ हैं, अगर उनमें कोई जांच नहीं हो पा रही है, चाहे बाहरी राज्यों की हो और चाहे भाई आंतरिक राज्यों की हो, खुद के राज्य की हो, या चाहे कोई भी जांच हो, अब समय वो नहीं है। आप लोग लगातार 1 साल ख़त्म करते चले आ गए, भर्तियों को लेकर के जाँच हो रही है, जाँच हो रही है। इनको कौन से महीने में भेजा गया था, अप्रैल मतलब मार्च अंत में भेजा गया था, होली के बाद इन टीमों को। खैर, फार्मासिस्ट की तो जांच आयुक्तालय खुद कर, अजय फाटक साहब कर रहे हैं, तो अजय फाटक साहब ने भी बहुत सारा समय लगा दिया। इतना समय लगना नहीं चाहिए। ठीक है, 10-15 दिन, 20 दिन, अधिकतम 1 महीने का टाइम आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये भी जांचें मार्च अप्रैल से चल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर की हो, एएनएम की हो, और डिग्रियों की जांच हो, उनमें भी यही समस्या आ रही है कि उनमें अभी भी होल्ड पे रखे जा रहे हैं। अब पता नहीं जांच के नाम पर क्या खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है, वो समझ से परे है। मैं फिर मांग करता हूँ, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ मांग करता है कि भाई अगर आप लोगों को खुशियाँ देनी है, बच्चों को रिजल्ट्स को जारी करना है, तो भाई जिनका डिग्री जांच नहीं हुआ, जिनका पीएच का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिनका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनको होल्ड कर दो सीधा। बाकी और अभ्यर्थियों के रिजल्ट्स तो जारी करो, उनको नियुक्तियां तो दो, ताकि वो लोग तो खुश रह सकें। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। अब फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों जून अंत तक। मतलब ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले 5-6 दिन 7 दिन में तो कुछ होने से रहा। ठीक है, उसके बाद ये डिग्रियों की अब जांच कब तक करेंगे, उसके बाद फिर ये रिजल्ट बनाना शुरू करेंगे, तो रिजल्ट बनाने में 2-4-5 दिन का वक्त लगने वाला। यानी कि ये ऐसा कहना है मेरा, क्योंकि जून अंत तो आराम से हो जाएगा और जुलाई का पहला सप्ताह भी हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। तो ये है, लगातार सरकार झूठ बोलती है। पहले 14 जून का कहा गया कि 14 जून तक, मुख्य सचिव को जो भेजा गया था लेटर, उसमें कहा यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने कि वो 14 जून तक जो है परिणाम जारी कर देगा, लेकिन 14 जून पर भी कुत्ते पेशाब कर गए और वो भी डेट निकल गई। ठीक है, ये झूठ ही है, इनका खुद का ही झूठ है। हम तो कुछ कहने से रहे, मैंने तो 14 तारीख को भी कहा था कि मुझे नहीं लगता, लेकिन उनके ही आदेश पर हवाई हो गए जो 14 जून वाले थे। अब ये 14 जून की जगह 14 जुलाई तक लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। तो ये लगातार समय लगना है, ये अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से मानसिक चिंता का सबब है, मानसिक परेशानी का सबब है। इसको सिफू को हल करना चाहिए। और फार्मासिस्ट के जितने भाई बहन इस वीडियो को वॉच करें, भाई आप लोग जो हैं थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और दबाव बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को कम से कम प्रोविजनल तो जारी हो।
और प्रोविजनल के बाद फार्मा की नियुक्ति भी पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि फार्मा में इतने एक्सपीरियंसेज हैं नहीं कि इसके कोई 5-7 हज़ार एक्सपीरियंसेज हैं। फार्मा के अनुभव बहुत कम है, तो इनकी प्रोविजनल के साथ, क्योंकि इनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच का काम पूरा हो जाएगा, तो फार्मा का भी वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के साथ ही, ठीक है, ताकि इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति चाहे तो सरकार चाहे तो फार्मासिस्ट की नियुक्ति जो है ना एएनएम से पहले भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि वो 30 नवंबर तक फार्मा को नियुक्ति देगा। तो ये मनमाना रवैया है, फार्मा को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की संख्या काफ़ी कम है, अनुभव वालों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। तो इनको पहले करना चाहिए था, लेकिन इसको सबसे बाद में किया जा रहा है। सबसे बुरा दुख इसी बात का है, जो कि 13-12 सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जानकारी थी साथियों, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।